हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज हम आइसोमेरिज्म का सेकंड लेक्चर देखेंगे। इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सबसे पहला टॉपिक है चेन आइसोमर। हेडिंग डाल लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम टोटल 5 टाइप्स देखने वाले हैं। तो इन 5 ही टॉपिक्स में एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इसके बाद डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसे हम डी से डिनोट करेंगे, ये भी सेम ही होगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चेन आइसोमर है, वो है साइड या फिर पेरेंट चेन में डिफरेंस होना। जिस भी किसी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में साइड चेन या फिर पेरेंट चेन में डिफरेंस आए, या फिर दोनों भी आ सकते हैं, तो उस टाइप के कंपाउंड्स में चेन आइसोमर होगा। इसके बाद जो IUPAC नेम है, ये भी बदल जाएगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल, ये है इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका अगर हम चेन आइसोमर बनाना चाहे तो हम सिंपली इसके साइड चेन में बदलाव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे साइड ग्रुप इथाइल है, हम इसको तोड़ के 2 कार्बन का साइड चेन है, इसको हम तोड़ के एक एक कार्बन में लिखेंगे। हम इसे 1,2, 1,3, 1,4 ऐसे डिफरेंट पोजीशन में चेन आइसोमर लिख सकते। सो हम यहाँ पे 1,1 डायमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देखो इस वाले कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम होगा। साइड चेन और पेरेंट चेन में से साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट में बदलाव आया है। उसके बाद IUPAC नेम भी बदल चुका है। अगला एग्जांपल देखेंगे। ये देखो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन्स नहीं लिखे, वैलेंसी के हिसाब से आप हाइड्रोजन लिख लेना। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो अगर हम इसको पेरेंट चेन मान के नंबरिंग करें तो इसका IUPAC नेम होगा 3 इथाइल पेंटेन। अब इसका साइड चेन आइसोमर बनाने के लिए हम साइड ग्रुप में बदलाव करेंगे। पेरेंट चेन एज इट इज रखकर हम कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। तो ये तो हो गया था चेन आइसोमर। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे।
तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि 2 नंबर पर सब्सटीट्यूट आएगा पास में। 2,3 डायमिथाइल पेंटेन। ये देखो, इस कंपाउंड में साइड चेन में डिफरेंस आया है और IUPAC नेम भी बदल गया है, तो ये दोनों हो जाएंगे चेन आइसोमर। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अब देखो, इस कंपाउंड में 3 इथाइल पेंटेनोइक एसिड, इसका चेन आइसोमर बनाना चाहे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कार्बन, या फिर यहाँ पे भी, जैसे कि हमने इसको तोड़ के ऐसे लिखा था, तो इसको ऐसे भी लिखे तो ये भी चेन आइसोमर ही होगा। इसका नोमेनक्लेचर 3,3 डाइमिथाइल पेंटेनोइक एसिड। और आगे एक और एग्जांपल देखेंगे। तो ये दोनों भी एक दूसरे के चेन आइसोमर होंगे। इसका नोमेनक्लेचर होगा इथाइल साइक्लो प्रोपेन। इसका होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो प्रोपेन। थैंक यू।